इमेजिन करो तुमने सबको कट ऑफ करके इस गर्मी में हार्ड ग्राइंडिंग करके पढ़ाई कर करके 2 साल की लगातार मेहनत के बाद तुमने सरकारी नौकरी पाई और एक ऑफिसर बने और फिर तुम्हें कुछ समय बाद ही अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि तुम्हारी बुलिंग हो रही थी। मेरे पास ये जो कमेंट आया है ये एक साइलेंट रियलिटी को बता रहा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा आजकल। सारे के सारे बूमर्स और सारे के सारे एनपीसीज यही बात कर रहे हैं कि बस सरकारी नौकरी मिल जाए उसके बाद से एकदम जादू की छड़ी है ये, लाइफ विल बिकम सनशाइन एंड रेनबो, सब कुछ एकदम सुधर जाएगा, कुछ बुरा होगा ही नहीं कभी तुम्हारे साथ। लेकिन एडल्ट मेल बुलिंग और हरासमेंट की रियलिटी हमेशा से इग्नोर की गई है क्योंकि ऑफ कोर्स आदमी के पास राइट थोड़ी है थोड़ा सा भी ग्रीवेंस व्यक्त करने का। उसको तो बस ये है कि काम करो, पैसा कमाओ, पैसा दो आके, बस यही तुम्हारा काम है, स्लेव करते रहो फिर मर जाओ जाके उसके बाद से। तो मेरे पास ये कमेंट आया है जिसमें एक सब्सक्राइबर मुझे अपनी कहानी बता रहा है व्हेन ही गॉट अ गवर्नमेंट जॉब एंड हाउ ही वाज बुलीड ऑफ देयर। तो ये कमेंट कहता है कि फर्स्ट डे से सीनियर्स मुझे रूडली बात कर रहे थे, बाकी के न्यू ज्वाइनी से पोलाइटली बात कर रहे थे। एक चीज देख सकते हो कि इससे रूडली बात कर रहे थे लेकिन बाकी न्यू ज्वाइनी से पोलाइटली बात कर रहे थे। ओके, दिस पर्सन इज कैरिंग सर्टेन ट्रेट्स विच इज मेकिंग हिम अ बुली विक्टिम। हम लोगों ने कई बार बात की है इस बारे में कि जब तुम बुली होते हो तो हमेशा खुद को देखा करो, कुछ ना कुछ ट्रेट्स तुम कैरी कर रहे हो। तुम्हारी गलती नहीं है लेकिन तुम कुछ ऐसे ट्रेट्स रखे हुए हो जिससे कि तुम इजी टारगेट बन रहे हो। ओके, यू आर बेसिकली इनवाइटिंग द प्रेडेटर्स। ओके, अब ये तुमको फिगर आउट करना है कि कौन सा ऐसा ट्रेट है तुम्हारे अंदर। मैं उनसे रिस्पेक्ट से बात करता था, देखो फिर वही बात आ गई। मैंने इसके बारे में बात की थी ना कुछ वीडियोस में कि मैंने कुछ किया क्या उसके साथ कि वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है। मैंने कुछ तो बुरा नहीं किया उसके साथ, फिर मेरे साथ वो बुरा क्यों कर रहा है। तो उसी कंफ्यूजन में ये भी है। ये कह रहा है कि मैं उनसे रिस्पेक्ट से बात करता था बट अब वो एक ना एक पॉइंट निकाल के मुझे क्रिटिसाइज करते थे। मैं सही बोलूं तब भी क्रिटिसाइज होता था और गलत तो बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। जब तुम टारगेट होते हो ना, तुम किसी भी चीज़ पे टारगेट हो सकते हो, चाहे तुम कितना भी कुछ अच्छा कर लो, कितना भी कुछ सही कर लो। अगर मुझे तुमसे नफरत है, अगर मैं तुम्हें बुली करना चाहता हूँ ना, मैं तुम्हें लिटरली किसी चीज़ पे टारगेट कर सकता हूँ। तुम बैठे हुए हो खाली, मैं तुम्हें उस पर भी टारगेट कर सकता हूँ। तुम किस तरीके से पानी पी रहे हो, मैं तुम्हें उस पर भी टारगेट कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इतना ज़रा टारगेट करूंगा कि तुम्हारा सांस तक लेना मुश्किल हो जाएगा। तुम कोई भी काम करोगे तुम सेल्फ कॉन्शियस फील करोगे कि ये मुझे देख रहा है, ये कहीं कुछ बोल ना दे। तुम चल भी रहे हो, मैं उस पर ही बोलूंगा। तुमको हर चीज़ करने में नर्वसनेस महसूस होगी। दिस इज हाउ बुलिंग इज। इसमें इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ गलत कर रहे हो इसीलिए तुम क्रिटिसाइज हो रहे हो। नो 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 नो, यू आर अ टारगेट। फिर ये कहता है कि सभी न्यू ज्वाइनीज को लीव मिल जाती थी पर मुझे नहीं मिलती थी, ट्राई भी करता था, सबके सामने डांट पड़ती थी। इंटरेस्टिंग। ये सब देख के बाकी सब मेरा मजाक उड़ाते थे। देखो एकदम स्कूल जैसा डायनामिक बन गया है ऑफिस में, जहां पे ऑफिसर था। जैसे हाई स्कूल में होता था, बच्चे हंसते थे, हाँ 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 देखो ये ऐसा है वैसा है, वैसा बन गया है। फॉर ऑल दोज हु थॉट दैट लाइफ चेंजेस आफ्टर यू गेट अ सर्टेन नौकरी, डायनामिक्स नेवर चेंज। ओके, ये प्रे और प्रेटा वाला डायनामिक इट गोज ऑन। ये सब देख के बाकी सब मेरा मजाक उड़ाते थे, मतलब मैं बिल्कुल एलियन बन गया था उनके लिए। कुछ ऐसी क्वालिटीज इसके अंदर होंगी जिससे ही मस्ट बी डिफरेंट। अब जब कोई डिफरेंट होता है तो अक्सर एनपीसीज रिएक्ट विद हॉस्टिलिटी। ओके, ये उसके डिफरेंस को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, उसकी यूनिकनेस की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। मान लो कोई लड़का सोशली ऑकवर्ड है, मान लो कोई लड़का न्यूरो डाइवर्जेंट है, उसको कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स है, मतलब और ऑटिज्म है या फिर एडीएचडी है, ये सारी चीज़ें उसको है। तो अगर वो कहीं जा रहा है ना तो अक्सर लोग सेंसिटिव नहीं होते इन चीज़ों को लेके। तो लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे, अरे ये तो थोड़ा सा ऑकवर्ड है, चलो इसको बुली करते हैं। फिर वो जो भी करेगा उसके लिए वो बुली होगा। दैट इज द सफरिंग ऑफ अ न्यूरो डाइवर्जेंट मैन। फिर ये कहता है कि मुझे अब तक नहीं समझ में आया कि किस बात के लिए वो लोग मुझे इतना हेट करते थे। तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम ऐसा कोई एक्शन नहीं कर रहे जिसकी वजह से लोग तुमसे हेट कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर कुछ ट्रेट्स हैं जो कि अट्रैक्ट कर रहा है बुलीज को। ओके, ये तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे साथ स्कूल में भी होगा, कॉलेज में भी होगा और ऑफिस में भी होगा। बट एक बात है, मुझे अपनी ऑफिसर लेवल की जॉब से रिजाइन करना पड़ा और अब वापस से क्लर्क बनने की तैयारी कर रहा हूं क्योंकि अब ऑफिसर बनने की हिम्मत नहीं है मेरे में। सोचो, जो जो लोग तैयारी कर रहे होंगे सरकारी जॉब की, उनको पता है कितना मुश्किल है ऑफिसर लेवल की जॉब पाना। इसको ऑफिसर लेवल की जॉब छोड़नी पड़ी एंड नाउ ही इज प्रिपेयरिंग अगेन। मतलब सोचो, तुम उस नर्क से बाहर आ गए थे, कमरे में बैठ के तुम सड़ रहे थे गर्मी में और तुम बैठ के किताबें पढ़ रहे थे, टेस्ट सीरीज तुम कोशिश कर रहे थे सॉल्व करने की। फिर उसके बाद साल भर में एक एग्जाम हो रहा है, दूसरे शहर में जा रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, वो भी भीड़ में जाके। ऑल दिस स्ट्रगल यू गॉट ओवर इट एंड नाउ यू फाइनली गॉट समथिंग राइट। बुलिंग की वजह से तुमको वो भी छोड़ना पड़ा और तुम वापस आ गए उसी प्रोसेस में, और अब बैठ के तुम क्लर्क की तैयारी कर रहे हो। फिर वही किताब वगैरह, फिर उसी कमरे में बैठ के तुम लिमिटेड हो गए।
मतलब यू गॉट आउट ऑफ दिस हेल एंड नाउ यू आर बैक इन दिस हेल। ये कह रहा है कि ऑफिसर लेवल के जॉब से रिजाइन करना पड़ा और अब वापस से क्लर्क बनने की तैयारी कर रहा हूं क्योंकि अब ऑफिसर बनने की हिम्मत नहीं है मेरे में। ये सोच रहा है कि ये क्लर्क बन जाएगा तो ये दोबारा बुली नहीं होगा। हीरो, तुम जहां भी चले जाओ, तुम नासा भी चले जाओ, तुम वहां भी बुली होगे। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम वहां बुली होगे क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ट्रेट्स हैं वो बुलीज को अट्रैक्ट करते हैं। चाहे तुम कहीं भी जाओ, किसी भी सोशल गैदरिंग में जाओ, तुम शादी तक में जाओ, तुम 4 लोगों को अपने से बात करने दो, वो भी तुमको बुली करेंगे बिकॉज यू आर कैरिंग सच क्वालिटीज दैट अ बुली विक्टिम कैरीज। तुमको ये प्रॉब्लम पहले फिक्स करनी होंगी, उसके बाद तुम ये डिसाइड करना कि तुमको क्लर्क बनना है कि ऑफिसर। क्योंकि क्लर्क बनने की बात कर रहे हो, तुम वहां भी बुली होगे, वहां पर तुमको तुम्हारे सीनियर बुली करेंगे, तुम्हारे ऑफिसर बुली करेंगे। इट्स रियली रियली बैड, यू नीड टू रियलाइज इट कि जो परियों की दुनिया बूमरों ने और बाकी ये मोटिवेशनल टीचरों ने बना दी है तुम्हारे दिमाग में ना कि वो स्वर्ग बन जाता है, फिर उसके बाद से एकदम सब कुछ अच्छा हो जाएगा और लड़कियों की तो एकदम बरसात होगी तुम्हारे ऊपर, है ना। यू विल गेट ट्रू लव एंड ऑल दिस ड्रामा। ये सारी चीजें एक तरीके से झूठ बताई गई हैं, वो ब्लू पिल है। ये कह रहा है कि अब ऑफिसर बनने की हिम्मत नहीं है मेरे में। अब सभी जगह से गालियां पड़ रही हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि क्यों जॉब से रिजाइन किया। तो जरा पेरेंट्स से पूछो कि वो तुम्हें बचाते बुलिंग से। उनसे तुमको पूछना चाहिए था कि डू समथिंग, इफ यू हैव सच प्रॉब्लम, यू नो, डू समथिंग, सेव मी, कम एंड सेव मी। ओके, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि अरे बड़ा लड़का है, एडल्ट लड़का है, वो पेरेंट्स से के पास जाएगा बुलिंग से बचने के लिए, क्या वो खुद को नहीं बचा सकता? तो हीरो, यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तुम्हें ये समझना होगा कि ये लड़के ऐसे बनते क्यों हैं एडल्टहुड में। बूमर लोग इनको एमैस्कुलेट करते हैं इनकी पूरी लाइफ। जब इनका यूथ रहता है ना, जब इनको सीखना होता है डायनामिक्स, जब इनको सीखना होता है बोल्ड कैसे बने, जब इनको वर्कआउट करना होता है, जब इनको मार्शल आर्ट सीखना होता है, जब इनको एक्चुअली सोशलाइज करना होता है दुनिया में, जब इनको एक्चुअली थोड़ा सा दुनिया को देखना होता है ना कि हाउ वर्ल्ड वर्क्स, कुछ सच्चाइयाँ, उस समय बूमर इनको बुरी तरह से सैबोटाज करते हैं और इनके अंदर कोई भी मैस्कुलिन क्वालिटी रहती है उसको मार डालते हैं और बस ये कहते हैं कि बेटा बस पढ़ाई पे फोकस करो, लाइफ स्वर्ग बन जाएगी जॉब लगते ही। तो किसे पढ़ाई में फोकस करो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नथिंग एल्स इज इंपॉर्टेंट। दिस रिजल्ट्स इन अ हस्क ऑफ अ मैन हु इज नथिंग बेटर देन अ कैश काउ। वो बस एक कैश काउ बन के रह जाता है जिसकी यही क्वालिटी है कि वो पैसा कमाता है, दैट इज इट, nothing else. He can do nothing else. He cannot even defend himself against bullies. ऐसा आदमी अपने घर वालों से बुली होता है, अपने दोस्तों से बुली होता है, ये काम पे जाता है वहां बुली होता है, इसकी शादी हो जाती है तो इसकी वाइफ इसको बुली करती है और फिर ये सोचता है कि मेरे पास तो सरकारी नौकरी है, मैं बुली क्यों हो रहा हूँ। यही सेम चीज उस लड़के के साथ भी हुई थी, पेटीज और क्रीम रोल वाला। उससे भी रिजाइन करना पड़ा था गवर्नमेंट जॉब से क्योंकि उसको लड़कियां बुली कर रही थी, फीमेल सीनियर्स। साथ ही साथ उसका बड़ा भाई भी उससे पहले गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर चुका था फॉर द सेम रीजन। तो इट्स हैपनिंग अ लॉट एंड इट इज हैपनिंग विद अ सर्टेन टाइप ऑफ पर्सन, जैसे कि वो पेटीज और क्रीम रोल वाला लड़का। ये कह रहा है कि फ्रेंड्स और पेरेंट्स बोल रहे हैं कि जॉब से क्यों रिजाइन किया, बट अगर मैं वो जॉब कर रहा होता तो या तो मैं खुद कुछ कर लेता या फिर किसी दूसरे के साथ कर देता। प्लीज टेल मी वेयर आई वेंट रॉन्ग, अब तक मैं समझ नहीं पाया हूँ। ये कह रहा है कि या तो ये खुद को कुछ कर लेता या तो किसी और के साथ कुछ कर देता। मतलब ही वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन, एकदम से रेज में आने वाला था ये, है ना। तो अक्सर बुली विक्टिम का यही हाल होता है, जैसे कि मैंने बताया था एक वीडियो में कि शुरू में वो सिर्फ झेलता रहेगा, झेलता रहेगा, झेलता रहेगा। अंत में जाके जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो वो वायलेंटली रिएक्ट करता है, वो एकदम पागल हो जाता है वायलेंटली, एकदम रेज में। उस समय या तो वो खुद को कुछ कर लेता है या तो वो दूसरों को कुछ कर लेता है, लेकिन अंत में नुकसान उसी का होता है क्योंकि एक्शन उसी के ऊपर होता है, राइट। कि तुमने वायलेंस क्यों किया, तुमने अग्रेशन क्यों दिखाया, लोग उसी को ब्लेम करते हैं। कोई भी लड़का जो बुली हुआ होगा स्कूल में, उसकी एक कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन ये रही होगी कि जब वो बुली हो रहा था तो उसने टीचर को बताया, टीचर ने कुछ भी नहीं किया, टीचर ने इग्नोर किया। फिर एक दिन जब एकदम गुस्सा होकर उसने अपने बुली को मार दिया ना, जैसे ही तुमने बुली को मार दिया वो टीचर अचानक से एक्टिवेट हो गया, वो अचानक से कर्तव्यनिष्ठ हो गया और आके उसने तुरंत तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया। अब तुम सोचते होगे कि मैं इतने समय से बुली हो रहा था, इसको कोई दिक्कत नहीं हुई, आज मैंने पलट के मार दिया तो ये मेरे ऊपर कूदने लगी ये टीचर, ऐसा क्या हो गया। ओके, ये सबका फ्रस्ट्रेशन रहा है हर एक बुली विक्टिम। उसकी इससे भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये है कि जब वो बताता है इन चीजों को, जब मामला बढ़ जाता है तो सब के सब इसको घेर के, सारे एनपीसीज, टीचर, पेरेंट्स, सब इसको पॉइंट करते हैं कि नहीं गलती तुम्हारी है, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया। दे स्टार्ट पॉइंटिंग एट हिम। अब वो लड़के की डबल सफरिंग है कि उसने बिना किसी का नुकसान किए बुलिंग झेली और उसके बाद रिस्पॉन्ड किया, तब भी ब्लेम वही हो रहा है। ओके, द विक्टिम वांट्स टू बी द गुड गाय but he is branded as a bad guy. Brothers, I have seen people getting bullied in front of my own eyes. Okay, और ऐसे जगहों पे जहां पे नहीं होनी चाहिए बुलिंग, जैसे कि कॉलेज में मैंने देखा, कॉलेज में एक लड़का मेरे सामने बुली हो रहा है और वो क्या कर रहा है ना, उसको पता है नहीं कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्योंकि बहुत ही टिमिड टाइप का लड़का था, बहुत ही शाई टाइप का लड़का था, किसी का बुरा नहीं करता था पर फिर भी वो बुली हो रहा था ऑब्वियसली।
मैंने देखा कि जब वो बुली हो रहा है तो फिर वो अपना फ़ोन निकाल के अपने पापा को कॉल कर रहा है घर पे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं और प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए। इसके पापा रह रहे थे 70-80 किलोमीटर दूर, वहां से ही उनको बुला रहा था टू एड हिम इन सेविंग हिम फ्रॉम द बुलीज। ओके, तो मैंने कहा ना कि ये बूमर्स जो इतना परेशान है इसके लिए कि इसने जॉब से क्यों रिजाइन कर दिया। बूमर्स, यू गाइस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग योर सन इनटू अ हस्क हु इज गेटिंग बुलीड एवरीवेयर। ही विल बी गेटिंग बुलीड बाय हिज वाइफ टू, मार्क माय वर्ड्स, इफ ही डज नॉट चेंज। ये एक्सपीरियंस ये हाईलाइट करता है कि लाइफ में सिर्फ एक ही चीज नहीं है जिसपे तुम्हें वर्क करना है, जो कि है करियर। की बस करियर बना लो, बाकी सब कुछ बनाओ ही मत अपने अंदर, बाकी कोई क्वालिटी मत बनाओ और हस्क बन जाओ, एक कैश काउ बन जाओ, दैट इज इट। कि तुम्हारे पास एक ही एडमिरेबल क्वालिटी रहे, वो ये रहे कि तुम्हारे थ्रू एक स्ट्रीम ऑफ इनकम आती है, तुम पैसा कमाते हो, ओके, ताकि तुम दूसरों के लिए यूजफुल बनो, अपने लिए नहीं। मैंने बार बार वार्न किया है ये चीज आदमियों को, चाहे तुम शादी की बात कर रहे हो या रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हो या लाइफ इन जनरल, यू नीड टू डेवलप योर सेल्फ होलिस्टिकली। तुमको हर एस्पेक्ट में अपने आप को डेवलप करना है। अगर तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि नहीं पहले मैं सिर्फ अपना करियर बना लूं, पहले मैं सिर्फ नौकरी पा जाऊं, उसके बाद अपने एस्पेक्ट्स पे काम करूंगा, 30 की एज में, 30 की एज में मैं जिम स्टार्ट करूंगा, 30 की एज में मैं डेटिंग स्टार्ट करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा, तो गाइस यू आर डिल्यूडेड। ओके, यू विल बी फेसिंग द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि तुम नहीं देखना चाहते। तुम्हें अगर लगता है कि तुम एक लेवल पे पहुंच जाओगे और तुम्हारे साथ ये सारी चीजें नहीं होंगी, वो तब भी होंगी बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी समवन अबव यू, ओके, एंड यू विल स्टिल बी गेटिंग टॉर्मेंटेड। और साथ ही साथ तुम्हारे ये जो सो कॉल्ड वेल विशर्स है ना, तुम्हारे पेरेंट्स हुए या तुम्हारे फ्रेंड्स हुए, दे वोंट बी गिविंग ए डैम अबाउट योर मेंटल हेल्थ या फिर तुम किस चीज से गुजर रहे हो। कई बच्चे स्कूल में बुली होते हैं, घर पे जाके बताते हैं कि मैं बुली हो रहा हूं, तो घर से जवाब आता है कि तुम पढ़ाई करने जाते हो स्कूल में कि ये सब करने जाते हो। अब उसके बाद जब वही लड़का बुली होके तंग आके अपने आप को डिलीट कर लेता है, तो न्यूज में ये सब मूवमेंट फैलाते हैं कि ये क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ को क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है, फिर विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। जब तुम्हारे पास चांस था उसे बचाने का, तो तुम उसे ही ब्लेम कर रहे थे, उसे ही गैसलाइट कर रहे थे कि तुम क्या स्कूल पढ़ने जाते हो या मारपीट करने जाते हो। वो क्या अपनी मर्जी से मारपीट कर रहा था? यू फ्रस्ट्रेटेड हिम। द बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन इन हिज लाइफ वाज यू, नॉट द बुली। क्योंकि बुली तो एटलीस्ट बाहर वाला है, उसने कुछ एक्सपेक्ट किया था अपने घर के खुद के लोगों से, यू गेव हिम नथिंग। ये वीडियो एक लेसन है उन लोगों के लिए जो कि इस डिल्यूजन में अब भी थे। मेरे ख्याल से अधिकतर लोग इस डिल्यूजन से निकल गए होंगे, मेरे चैनल पे एटलीस्ट। याद रखो, तुम आदमी हो, तुम विक्टिम कार्ड प्ले करके मीडिया को अपनी तरफ नहीं कर पाओगे, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी तरफ कर पाओगे। तुम्हारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है, पहली बात तो ये है, ना नेशनली ना इंटरनेशनली। तो तुम्हारा जो सफरिंग है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, और ऐसा प्रतीत होगा कि आदमी सफर कर ही नहीं रहे हैं, उनका हरासमेंट नहीं हो रहा, उनकी बुलिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। ओके, इवन दो इट्स हैपनिंग अ लॉट एंड इट हैज बीन नॉर्मलाइज्ड कि तुम्हारी यही ड्यूटी है, बस जा जाके अपने आप को ह्यूमिलिएट कराओ और झेलो और ये करो वो करो। ओके, और दूसरों के लिए जियो, बस सैक्रिफाइस कर दो अपने आप को। This is a lesson for all of you who live in this delusion. Get out of this delusion and make yourself a dangerous man. You need to be an extremely dangerous man, at least how to deal with bullies. तुमको ये स्किल तो स्कूल के एंड तक ही आ जानी चाहिए, हाई स्कूल के एंड तक ही आ जानी चाहिए, हाउ टू डिस्ट्रॉय बुलीज। ओके, साथ ही साथ तुम्हारे अंदर जो ट्रेट्स हैं जो बुलीज को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि फिजिकल वीकनेस, सोशल ऑकवर्डनेस, सोशल अनकैलिब्रेशन, जैसे कि सोसाइटी में कैसे एक्ट करना है तुम्हें नहीं आता, यू अपीयर ऑकवर्ड, यू अपीयर नर्वस, ये सारी चीजें तुम्हें रिमूव करनी होंगी। कई सारे ऐसे ट्रेट्स हैं विच आर अट्रैक्टिंग बुलीज, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट ट्रेट विद इन यू। लेकिन साथ ही साथ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुलीज से कैसे डील करना है और बुलीज को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, ये ट्रेट तुम्हारे अंदर बाय द एंड ऑफ हाई स्कूल और बाय द बिगिनिंग ऑफ कॉलेज आ जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है। बाद में सोचोगे कि मैं 30 की एज में जॉब पा गया हूं और अब सीखूंगा हाउ टू डील विद बुलीज, मैन इट्स अ ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, फिर तुम वहां पे जाके एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, फिर स्टेक्स हाई हो जाती हैं। ओके, स्कूल में बुली से डील कर रहे हो, स्टेक्स उतनी हाई नहीं होती। यू आर डीलिंग विद अ बुली इन योर वर्क प्लेस, अब स्टेक्स हाई हो गई हैं, नाउ योर करियर इज एट स्टेक। ठीक उसी तरह से जैसे कि तुमने अपनी यूथ में फीमेल नेचर नहीं सीखा, तुमने ये नहीं सीखा हाउ टू डील विद द फीमेल मैनिपुलेशन, और अब तुम शादी करने के बाद सोच रहे हो कि यू विल लर्न ऑल दिस, अब तो स्टेक्स हाई हो गई ना। पहले तुम रिलेशनशिप वगैरह में थे, स्टेक्स उतनी हाई नहीं थी, ब्रेकअप हो गया, वट एवर, फॉरगेट इट। शादी हो चुकी है यार, नाउ एनी मिस्टेक्स वुड मीन अ ह्यूज लॉस, तो स्टेक्स अब हाई हो गई। एक 33 साल का आदमी जिसने कभी अपनी जिंदगी में डेट नहीं किया और अचानक से उसकी शादी हो गई, अरेंज मैरिज, और अब वो सोचे कि आई हैव टू डील विद माई वाइफ्स मैनिपुलेशन, वेल गुड लक। तो जब कुछ पहले सीखना था कम नुकसान के साथ, पहले सीख लिए होते, अब स्टेक्स हाई हो चुकी है, नुकसान के चांसेस बढ़ गए हैं, अब सीखने की बात कर रहे हो। ओके, ऑफ कोर्स देयर इज होप फॉर दिस मैन टू, आई विल टॉक टू हिम, लेकिन दिस इज अ मैसेज फॉर द रेस्ट ऑफ यू गाइस। जो भी इस डिल्यूजन में रह रहा है, प्लीज इससे बाहर निकलो।
अ मैन इज अ मैन, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर ऑफिसर हो, या फिर एम्प्लॉई हो। ओके, और उनके बीच में वही डायनामिक हर जगह एग्जिस्ट करती है। किसी को कोई पद मिल जाने से उसका नेचर नहीं चेंज हो जाता। ऑलराइट, तो यू नीड टू बी अ डेंजरस मैन, यू नीड टू शो ऑफ योर फैंग्स समटाइम्स। कभी कभी तुम्हें भी दिखाना होगा कि तुम हार्मलेस नहीं हो। ओके, नॉट बाय येलिंग एट पीपल, नॉट बाय बीटिंग पीपल, नॉट बाय फाइटिंग पीपल। योर बिहेवियर इटसेल्फ शोज दैट यू आर नॉट अ पर्सन दैट दे शुड मेस विथ।